इंग्लिश स्पीकिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे नरेशन। नरेशन को एक भाषा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। ये आज हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, तो वो नरेशन हो गया। नरेट से निर्माण हुआ है नरेशन शब्द का, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुछ कहना या कुछ स्टेटमेंट देना। डायरेक्ट स्पीच नरेशन दो प्रकार का होता है। दो भागों में इसको बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बहुत वीआईपी व्यवस्था है, समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। जब स्पीकर का स्टेटमेंट स्पीकर की भाषा में हो, नेता ने कहा कि मैं बिजी हूं, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। फिर वीना सेड टू मी, वीना ने मुझसे कहा कि वह मैं, मतलब वीना ने कहा, अब देखो मैं किसके लिए आया हूं, वीना किसके लिए, मैं किसके लिए आया हूं, देखो वीना के लिए मैं आया। वीना सेड टू मी आई लव यू वेरी मच, वीना ने मुझसे कहा मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। तो वीना, यहां पर वीना मेन है, यहां श्वेता मेन है, यही स्पीकर है, यही स्पीकर है, और यही स्पीकर का स्टेटमेंट स्पीकर की भाषा में हो तो वो डायरेक्ट होता है। और डायरेक्ट सेंटेंस को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। दोनों देखो इन्वर्टेड कॉमा में रखा, ये भी और ये भी। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब स्पीकर के स्टेटमेंट को अपनी भाषा में, ऑडियंस अपनी भाषा में बोले कि श्वेता ने कहा कि वह बिजी है। देखो यहां पर ऑडियंस आ गया, तीसरा आदमी आ गया। वीना सेड दैट शी लव्ड मी वेरी मच। जब ऑडियंस में बोले तो इनडायरेक्ट, जब स्पीकर अपनी भाषा में बोले तो डायरेक्ट। बस यही अंतर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में। अब देखिए एक चीज और समझिएगा, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, श्वेता सेड है यहां पर इन्वर्टेड कॉमा, वीना सेड टू मी है इन्वर्टेड कॉमा। इसमें चेंज देखिए क्या आया है, सेड के आगे दैट लगाया गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, आई का शी हो गया, और एम का वॉज हो गया, बिजी का बिजी रहा, वीना सेड टू का टोल्ड लग गया, सेड टू का टोल्ड दैट, यहां टोल्ड दैट लगा दो, टोल्ड, टोल्ड मी दैट। आई है, आई मीना से चेंज हुआ, देंगे। ये तो मतलब था कि नरेशन का मतलब क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो में, आगे आपसे बात करते हैं। कई भाग होते हैं। जो मोहन है, मोहन ने सोहन से कहा मैं मदद करता हूं, तो मोहन जो कहता है उसको कहते हैं रिपोर्टर। सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये रिपोर्टेड वर्ब पूरी कहलाती है, वैसे अगर देखा जाए तो ये रिपोर्टेड वर्ब पूरी होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है पूरी। इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, REPORETED, इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या रिपोर्ट कर रहा है कि आई हेल्प यू, कौन कह रहा है, ये मोहन कह रहा है, ये मोहन का रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये कई प्रकार से, ये चीज जो है ये कई प्रकार से हो सकती है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकती है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है जो आपका रिपोर्टेड वर्ब है, और उसके बाद बीच में भी आ सकता है रिपोर्टेड वर्ब। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। यहां देखो स्टार्टिंग में आ गया है, यहां आपका लास्ट में आ गया है, यहां आपका बीच में आ गया, सेंटेंस यहां खत्म हुआ, यहां से स्टार्ट होकर के। तो ये सब मोटी मोटी बातें थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। अब इनको, ये तो आपकी समझ लीजिए कि इंट्रो क्लास हो गई। अब हम इसको सेंटेंस के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इस तरीके से सेंटेंसेस को आपको हम बताते रहेंगे। और एक चीज आपको हम बताते चलें कि जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, पास्ट में बदल जाता है। बदलना सिखा रहे हैं, बदलता है, बहुत सारी चीजें इसमें बदलती हैं। ये डायरेक्ट होता है, ये डायरेक्ट होता है, और जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मामला बदल जाता है पूरा पूरा। कैसे बदलता है देखिए, जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आपका फिर आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आपका सारा इंट्रो इसमें करा देंगे, बाकी हमारे पास सेंटेंस बनाने को बचेगा बाद में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट जो परफेक्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। बात समझ गए। अब आपका मान लो पास्ट इंडेफिनिट अगर आ गया तो, पास्ट इंडेफिनिट अगर आ गया तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अगर मान लो पास्ट परफेक्ट आ गया तो, पास्ट परफेक्ट आ गया तो बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
आपका विल आ गया तो विल आपका बदल जाएगा वुड में, शैल आ गया तो शैल बदल जाएगा आपका शुड में आ गया तो में आपका बदल जाएगा माइट में, कैन आ गया तो कैन बदल जाएगा आपका कुड में। ठीक है, में, कैन और ये सब हो गया। ये चीजें आपको ऐसे बनानी है। ये तो इसका हो गया। अब इसके पार्ट्स होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं जैसे फर्स्ट पर्सन होता है एक फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में केवल आई वी होते हैं और इसके नाते रिश्तेदार भी होते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन केवल यू होता है और इसके नाते रिश्तेदार होते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है, इसमें इनको छोड़ के बाकी सब और उनके नाते रिश्तेदार। नाते रिश्तेदार का मतलब ये हम बता रहे हैं कि जैसे आई का नातेदार मी, माई, माइन, ये सब फर्स्ट पर्सन में ही गिने जाएंगे। वी का आवर, अस, अर्स, आवरसेल्फ, ये सब फर्स्ट पर्सन में गिने जाएंगे। यू का यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, ये सेकंड पर्सन में गिने जाएंगे। ही का हिज, हिम, है ना, हर, हर्स, इट, इट्स, ये सब थर्ड पर्सन में गिने जाएंगे। इनका बड़ा महत्व है दोस्तों। और आपको जो चेंजमेंट होगा वो भी आपको हम अगले वीडियो में सेंटेंस बनाते समय बताते रहेंगे कौन किसमें क्या चेंज हो रहा है। तब तक इतना चेंजमेंट आप पढ़ लीजिए और अब वीडियो में लाइक सब्सक्राइब वीडियो को करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।